हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। अब पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। जैसे हमने कंडक्टर पढ़ लिया था, किसी भी कंडक्टर को जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पोलराइज हो गया था, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गए थे। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर, या हम सिंपली बोल सकते हैं इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर। ये डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है वो इंसुलेटर होते हैं बेसिकली। डाइलेक्ट्रिक आर द नॉन कंडक्टर which get polarized when placed in external electric field. डाइलेक्ट्रिक्स वो इंसुलेटर होते हैं, डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर, वो नॉन कंडक्टर होते हैं जिनको हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स वो नॉन कंडक्टर होते हैं जिनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइज हो जाते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन दो चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब पोलराइज तो अपना कंडक्टर भी हुआ था और पोलराइज अपना डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी हो रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। एक क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और गेट पोलराइज। अब देखिए, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स, ये तो आपको पता लग गया, डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टर्स होते हैं और इसको दो तीन तरीके से बोल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे नॉन कंडक्टर होते हैं जिनको ये चार्ज को रिटेन कर सकते हैं, या जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये पोलराइज हो जाते हैं, यानी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है। अब पहले हम डाइलेक्ट्रिक्स की थोड़ा टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरे नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होते हैं? पोलर देखो, कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से बना होता है, एटम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स तो वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऐसे एटम्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग हो। जैसे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये रहा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये रहा, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे एटम्स के बने होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड ईच अदर, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, सेम वे नॉन पोलर, ये तो वही पोलर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग है। नॉन पोलर, ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसे एटम के बने होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह होता है। यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होते हैं? सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ईच अदर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह होता है, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स, ये एटम की बात कर रहा हूँ, एक की। अब कोई भी सब्सटेंस है एटम मॉलिक्यूल से तो बना ही है वो, तो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह हो, कोइंसाइड हो, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और पोलर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग हो, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। पोलर के जो एग्जांपल आपके आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, HCl एक्सेट्रा। ये आपको बेसिकली क्या है, बेसिक डेफिनेशन से आपको आना चाहिए पोलर क्या है। जनरली ऐसे एग्जाम में नहीं पूछते डिफाइन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, डिफाइन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसलिए आपको थीम रहनी चाहिए माइंड में। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिफरेंट होता है। अभी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना H2O, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे
ये O, ये H, ये H, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के सेंटर बदल गए ना, डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना। तो इस तरह के मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर डायलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल हो गया। अब नॉन पोलर में क्या है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक ही जगह होते हैं, इसमें H2, O2 एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो एक एक दो आपको इसके एग्जाम्पल याद रखना है, वैसे इसको केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं। तो पोलर डायलेक्ट्रिक्स एक बार फिर से बता देता हूँ। पोलर डायलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल है, वो नॉन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर है, वो नॉन कंडक्टर है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग होता है। सेम वे नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स इस तरह के एटम्स के बने होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह होता है, कॉन्साइड करता है। ठीक है, अब इसके H2O2 एग्जाम्पल है, उसके H2HCl ये एग्जाम्पल है। अब ये हमने पोलर पढ़ा। अब जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स है और या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो डायलेक्ट्रिक्स हैं, ये जब दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो बिहेवियर इनका एक जैसा ही होता है। जैसे हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। जब पोलर मॉलिक्यूल को व्हेन पोलर डायलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपली मैं लिख रहा हूं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या होगा, देखिए। पोलर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर अलग अलग है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको मैं ऐसे बता देता हूं। ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया था या एक एटम मान लीजिए उसका, तो इसमें बहुत सारे एटम होंगे, कुछ मैं दिखा रहा हूं यहां। जैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सेंटर ये रहे। ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, जैसे ही इसको सपोज यहां मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ई का डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूं E0, सपोज ये है, ई का डायरेक्शन ये है। तो अब इसमें जो अरेंजमेंट होगा, ये सारे सारे डाइपोल है, इनका सबका टाइनी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहे हैं, छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। तो इसमें डाइपोल मोमेंट है, तो ये अरेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, ये तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा -QE अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे ये रीअरेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा। सारे मॉलिक्यूल इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो जाता है। अब इधर ही बताता हूं, जो भी मॉलिक्यूल है इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें डाइपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन P का आ गया, यानी P और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ये सारा इनका अरेंजमेंट एक तरफ हो जाता है। ये आपका पोलर का इफेक्ट है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये समझ में आ गया। ये इनका जो रैंडम ओरिएंटेशन था, डाइपोल मोमेंट अभी यहाँ कितना था, 0। यहाँ डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आ गया डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या आ गया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया। यही इसकी प्रॉपर्टी है। अभी डाइपोल मोमेंट या P की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि P तो इनका है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। एक का डायरेक्शन इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, फोर्थ और इधर, रैंडम ओरिएंटेशन है, इसलिए नेट P कितना है, 0। लेकिन इसमें नेट P इंड्यूस्ड हो गया, नेट P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया, ये इंड्यूस्ड हो चुका है। तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की स्टोरी थी। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर। ठीक है, इसको रटना नहीं है, एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे पोलर,
अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, जो ये रीअरेंज हो चुका है, इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो गया है। अब हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं। व्हेन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन पोलर कैसे होते हैं मॉलिक्यूल? जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही है। मैं एक ही मॉलिक्यूल से बता रहा हूँ, सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड करता है, एक पॉइंट पर रहता है। अब जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे उधर लगेगा। तो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा। ये सेंटर डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगा, नेगेटिव चार्ज पे उधर लगा तो इनका थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और इसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, इसमें भी डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये तो मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। जो नॉन पोलर है, जो पहले से पोलराइज नहीं था, वो पोलराइज हो गया, ये पोलराइज हो चुका है। ठीक है, तो नेगेटिव टू ऑप्शन जो पी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ वो इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही फॉर्मूला F इक्वल्स टू QE, और नेगेटिव चार्ज जो फोर्स लगता है माइनस QE। अब ये वेक्टर फॉर्म में जब बात करोगे, E के अपोजिट फोर्स है। जैसे Q पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू QE, और ये माइनस चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा माइनस, वो F इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी QE, बस अपोजिट डायरेक्शन का। तो अपोजिट फोर्स लगने से वो उधर डिस्प्लेस्ड होगा, इधर होगा, और ये टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, जो इसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सारे एटम इसी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अलाइन होते ही नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दोनों ही डाइलेक्ट्रिक्स, अब हमें जब कैपेसिटर में उनकी स्टडी करेंगे तो हमें ये नहीं देखना है पोलर है नॉन पोलर है, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है, दोनों ही में ही नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। दोनों के अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड होता है। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज द पोलराइजेशन, उसको सिंपली हम P लिखते हैं। यानी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट। अब जो डाइपोल मोमेंट आया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं उसको, वो डाइपोल मोमेंट आया पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना आया, वो पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, इज कॉल्ड P, इज कॉल्ड पोलराइजेशन ले देता हूं, पोलराइजेशन डिनोटेड बाय P, इसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला एनसीईआरटी ने दिया है वो आपको याद करना है, इसके डेरिवेशंस वगैरह नहीं है। P इक्वल्स टू चाई E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और E नॉट जो लेते हो, ये तो हो गया पोलराइजेशन इक्वल्स टू XE। ये आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के लिए होता है, यह भी आपको बता देता हूं। आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। अब P तो हो गया पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मीन्स डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू चाई E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चाई E यहां पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, चाई E फॉर इलेक्ट्रिक, एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी आएगी जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। E यहां इलेक्ट्रिक के लिए लगा रखा है, ये सिंबल X की तरह रखते हैं, दैट इज अ चाई, CHI, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी,
XC, P इक्वल्स टू XCE, ये आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए होता है। कुछ ये तो सिंपल डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और स्टडी करेंगे तो और आगे है। जैसे सिंपल अरेंजमेंट ऐसा हो रहा है, बहुत सही, सबका नहीं होगा इस तरह से, तो हम सिर्फ इसका पढ़ रहे हैं आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं, इसको बताता हूँ, ये सिर्फ फॉर्मूला आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए है। आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड होता है या डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, फील्ड स्ट्रेंथ के, और इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। वो होते हैं आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। एक बार फिर से सुन लो, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड होगा P, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको सिंपली हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन यानी P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आइसोट्रोपिक के लिए P, इसको रब कर देता है एक बार। अब आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स का, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या, P डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को E नोट देखा तो E लिखते हो, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बात। दूसरी बात, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा, यानी P जो इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दैट डाइलेक्ट्रिक्स नोन एज द आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसी की डायरेक्शन में हो, उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये हमारे डाइलेक्ट्रिक्स थे नॉन पोलर और पोलर। अब जो हम 12th में हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन जो प्लेट होंगे उसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे, बिटवीन उसका इंसर्ट किया जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें पढ़ना है। तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, पोलर और नॉन पोलर का, दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा है। जैसे हम इसको, अब जो हमने ये डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा, अब ये हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि हमें कैपेसिटर के लिए इसको पढ़ना है। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स और ये तो पोलराइजेशन हो गया। सपोज करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक्स को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जस्ट सपोज इसका प्लस क्यू चार्ज, इसका माइनस क्यू चार्ज, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, इसका एरिया ऐसे, इसका एरिया A और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है। अब इसके बिटवीन हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अब ये कैसा भी हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर। हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उसको ले रहा हूं मैं E नॉट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब अपने यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज ऐसे रीअरेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सारे इसके एटम इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे। एक बार 3-3 ही बनाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे मॉलिक्यूल, ये सिंबॉलिक बना रहा हूँ, सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे। ऐसे एक और बनाता हूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे सारे इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएंगे जब ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ठीक है। अब देखिए इसका चार्ज कितना था Q, इसका चार्ज नेगेटिव प्लेट का -Q। अब इससे क्या होगा, ये नेगेटिव इससे न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे से, ये पॉजिटिव इससे कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये सारे एक दूसरे कैंसिल हो गए। इधर तो बच गया आपका माइनस चार्ज, इधर बच गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये माइनस चार्ज जैसे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आता है, ये किस पे आ रहा है, ड्यू टू पोलराइजेशन आता है, और किस पे आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक्स पे आ रहा है। तो इस चार्ज को मैं लिखता हूँ QP -QP, और ये इसको इधर ये +QP, ड्यू टू पोलराइजेशन इसलिए लिखा है, ये इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए इस पे जो Q चार्ज था, ड्यू टू पोलराइजेशन -QP पॉजिटिव प्लेट के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, और नेगेटिव प्लेट के बाद पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने से
अभी आपकी इसकी पोटेंशियल की बात करते हो, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो बिटवीन द प्लेट, तो इसमें इसके बिटवीन द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस्ड हो गया। बिटवीन द प्लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही बिटवीन द जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे आपने डाला इंसर्ट किया, इसके कारण माइनस चार्ज क्या करेगा, इसकी पोटेंशियल रिड्यूस कर देगा या चार्ज को रिड्यूस कर लेगा रिजल्टेंट का। तो इसमें बिटवीन द प्लेट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड हो गया, कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। अब देखो हमने इससे पहले हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द, ये बिटवीन लिखा शॉर्टकट है, बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, मैं सिंपली लिख रहा हूं कैपेसिटर, कैपेसिटर मीन्स यहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दोनों प्लेट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था, इससे पहले मैंने बता चुका हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर लिख दो इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन बिटवीन टू प्लेट इज इन एयर, तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूं यहां इन एयर, एयर और वैक्यूम, यानी डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब की बात है ये। अब सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस प्लेट का एरिया हम लेते हैं ए और चार्ज कितना है इसका Q, तो सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन ए। अगर जरूरत पड़ती है तो इसका यूज कर सकते हैं, जैसे यहां ले सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी यहां पर, ये इसको डाल दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट E, अब यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैक्यूम नहीं रहा, इसलिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं होगी, अब क्या मीडियम हो गया, ठीक है। अब इसमें ये मीडियम आ गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको ऐसे एप्सिलॉन आर का सिंबल के भी दिया हुआ है, के एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। यहां लिखता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, यहां से निकाल लो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ गए थे। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इस रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको के भी लिखते हैं एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू यहां रख रहा हूं, देखो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रख रहा हूं, के एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा पे एप्सिलॉन नॉट क्या था आपका, ई नॉट, तो देखो ई इक्वल टू क्या गया, ई नॉट अपॉन, ये ई नॉट बन गया ना, समझ में आ रहा है ना आपके, ई नॉट अपॉन के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल बी रिड्यूस्ड। रीजन ये है के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। जब भी कैपेसिटर के बिटवीन आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट रिड्यूस होगा। ये तो फुल भर दिया हमने, अभी आगे डिफरेंट केस भी आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने का ये तो आपको मैथमेटिकली वे दिखाया मैंने। कॉन्सेप्चुअल रीजन ये था, जैसे प्लस क्यू चार्ज था, इसके पास एम्पियर कैसा हो गया, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज एम्पियर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जो फॉर्मूला यही लिख रहा हूं दोबारा, देखो E इक्वल टू यही तो आया बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या थी, Q अपॉन ए, लिखो यहाँ पर, तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यही तो बना। अब Q की जगह कितना चार्ज होगा, Q माइनस QP, तो रिड्यूस हुआ ना Q रिड्यूस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो गई। ये मैथमेटिकली मैंने आपने दिखा दिया था, ये फॉर्मूला ध्यान रखना यूज आएगा आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंसर्ट करोगे बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी कैपेसिटर के बिटवीन, तो ये ध्यान रखना, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो सपोज ई नॉट है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ई नॉट अपॉन के हो जाएगा। ये पूरा भर दिया तो इनसाइड ही तो आ गया,
ये ध्यान रखना यूज होगा, ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, जहां ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए ई की वैल्यू ई नॉट से कम हो जाएगी। इसका मेन कंक्लूजन आपकी यही निकला, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी से सपोज डाइलेक्ट्रिक से इसको रख दिया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी उससे अब कम हो गई। ठीक है, जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना डिवाइड करके 1 रेशो में आया, ई नॉट अपॉन के 1 के टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो ये आप इसका अब इसका जो यूज हम करेंगे वो कैपेसिटर में यूज करेंगे। ये तो आपकी जनरल थ्योरी थी, एक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पे बन सकते थे। अब जो कैपेसिटर के लिए इसको स्पेशली पढ़ेंगे वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के तक आते हैं। ठीक है, उसको इसके बाद पढ़ेंगे।